इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू सेट 31। 10 एमसीक्यूज देखेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द फर्स्ट रो ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड में लेफ्ट टू राइट में ऑर्डर ऑफ कीज क्या रहेगा फर्स्ट रो के लिए कीबोर्ड की। सो ये ऑर्डर दिया गया है, तो करेक्ट आंसर यू हैव टू फाइंड आउट। देखते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, QWERT, क्वेट। और जैसे आपको पता होगा कि क्वेल्टी भी कहा जाता है, तो और एक यदि यहाँ पे लेटर यूज करते तो क्वेल्टी हो जाता। बट क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ 5 इंक्लूड किए, तो ये क्वेल्टी का ही प्रीवियस के मतलब उसके 5 लेटर्स हो गए। वैसे तो जनरली इसको इस टाइप के कीबोर्ड्स को क्वेल्टी कीबोर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके फर्स्ट रो में फर्स्ट जो 6 लेटर्स है वो क्वेल्टी होते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन 5 का ही दिया गया है, तो उससे भी समझ आ रहा है कि ये क्वेल्ट होगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द फर्स्ट रो ऑफ कीबोर्ड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वेल्ट। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। सो एक्सप्लेनेशन आप अपने लेवल पे रीड कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ इंक्लूड किया गया है। इसको मैं रीड करके वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहती। बहुत ही मेरी कोशिश रहेगी कि 10 एमसीक्यूज कम से कम टाइम में आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकूँ। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप खुद वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे बता दूंगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इन जनरल हाउ मच इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीडी। सीडी है कॉम्पैक्ट डिस्क। सो एक सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है इनमें से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 700 MB। 700 MB। इन जनरल हाउ मच इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीडी। करेक्ट आंसर इज 700 MB। इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। MB होता है मेगाबाइट्स, ठीक है। और सीडी का फुल फॉर्म भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें आपको फुल फॉर्म्स भी दिखेंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है वो मैंने इंक्लूड किए हुए यहाँ पे, वो आप पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन विच फॉर्म द डाटा इज स्टोर्ड इन सीडी और डीवीडी। सीडी और डीवीडी में डाटा किस फॉर्म में स्टोर होता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिजिटल। डिजिटल फॉर्म में डाटा सेव होता है। इन विच फॉर्म द डाटा इज स्टोर्ड इन सीडी और डीवीडी, डिजिटल। और ये इसका एक्सप्लेनेशन इंक्लूडेड है यहाँ पर। और डीवीडी देखिए, सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच प्रोग्राम डज नॉट फॉल इनटू द MS ऑफिस पैकेज। इनमें से MS ऑफिस पैकेज में कौन सा प्रोग्राम नहीं आएगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइटर। बाकी सब देखिए, राइटर बस नहीं आएगा MS ऑफिस पैकेज में, बाकी MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, ये सारे MS ऑफिस के ही पैकेज के अंडर आते हैं। सो विच प्रोग्राम डज नॉट फॉल इनटू द MS ऑफिस पैकेज, राइटर। और MS ऑफिस में जनरली आते क्या क्या हैं, तो ये आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस पे MCQ अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। सो MS वर्ड आगे पैकेज में देखिए टोटल 9 आप देख सकते हैं। 9 प्रोग्राम्स है बेसिकली। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों तो आपको अच्छे से पता ही होगा। देन आउटलुक है, एक्सेस है, फिर ये भी आप लर्न कर लीजिएगा। वन नोट, फिर MS पब्लिशर भी होता है, MS माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, शेयर पॉइंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द सॉफ्टवेयर वर्जन फ्रॉम ओल्ड टू न्यू इज नोन एज। सॉफ्टवेयर वर्जन को ओल्ड से न्यू में चेंज करने को इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है अपग्रेड, कि सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर लो, अपग्रेड, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द सॉफ्टवेयर वर्जन फ्रॉम ओल्ड टू न्यू इज नोन एज अपग्रेड। और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, तो ये आप ज़रूर अपने लेवल पे इसको आप वीडियो पॉज करके रीड ज़रूर कीजिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑप्शन इज चोजन टू रीनेम एनी फाइल और फोल्डर बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट। किस ऑप्शन का यूज होता है, मतलब किसको चूज किया जाएगा टू किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए। जब उस फोल्डर या फाइल पे हम राइट क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस आते हैं, तो हम सपोज रीनेम करना चाहते हैं, तो क्या ऑप्शन होगा इनमें से। सो ये रीनेम ही होता है, ठीक है। जैसे न्यू फोल्डर के लिए न्यू फोल्डर ही वर्ड यूज होता है जब कभी आप न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, तो वैसे ही रीनेम के लिए भी रीनेम, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। विच ऑप्शन इज चोजन टू रीनेम एनी फाइल और फोल्डर बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट, रीनेम। और ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, एक्सप्लेनेशन।
Now next question है question number 7. To display page vertically in MS Word, which of the following option is used? किसी पेज को vertically display करना है MS Word में, तो इनमें से किस ऑप्शन का यूज होता है? So that the correct answer is portrait. और horizontal के लिए landscape. So portrait करेक्ट आंसर होगा. टू डिस्प्ले पेज वर्टिकली इन MS Word, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड? पोर्ट्रेट. नाउ इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा, ये रहा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑप्शन यू विल चूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन MS Word? MS Word में यदि आप फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो इनमें से ये एक तरीके से कीज का कॉम्बिनेशन हो गया. किस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये ग्रेटर का साइन जो है ना, ग्रेटर देन की, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब ग्रेटर देन वाली जो की है, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर वाली की को आप प्रेस करते जाएंगे तो फॉन्ट का साइज बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, ये एक तरीके से शॉर्टकट की हो गई या कीज का कॉम्बिनेशन हो गया. ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया. सो विच ऑप्शन यू विल चूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन MS Word? सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर साइन, ग्रेटर देन वाली की जो है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. विच नेटवर्क विल बी यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स लोकेटेड इन वन रूम, बिल्डिंग और प्रेमाइसिस? किसी एक रूम, बिल्डिंग या एक प्रेमाइसिस मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, बहुत ज़्यादा एरिया ना हो, कोई कैंपस कह लीजिए या एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया कोई, तो उसमें जब कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है तो वो किस टाइप का नेटवर्क फॉर्म होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा लैन, और लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा इसका. सो विच नेटवर्क विल बी यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स लोकेटेड इन वन रूम, बिल्डिंग और प्रेमाइसिस? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट MCQ देखते हैं हम यहाँ पे. विच साइड ऑफ द कैरेक्टर्स विल बी रिमूव्ड व्हेन प्रेसिंग डिलीट की इन द कीबोर्ड? सो इसका करेक्ट आंसर होगा राइट. विच साइड ऑफ द कैरेक्टर्स विल बी रिमूव्ड व्हेन प्रेसिंग डिलीट की इन द कीबोर्ड? सो राइट. जैसे देखिए एक बैक स्पेस भी होता है और डिलीट की भी होता है, तो दोनों कीज में से जब डिलीट की हम प्रेस करते हैं तो कैरेक्टर्स किस साइड से रिमूव होना शुरू हो जाते हैं? सो दे गेट रिमूव्ड फ्रॉम राइट साइड. सो विच साइड ऑफ द कैरेक्टर्स विल बी रिमूव्ड व्हेन प्रेसिंग डिलीट की इन द कीबोर्ड? राइट. इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं. When you press the delete key on a standard QWERTY keyboard, जनरल जो कीबोर्ड्स होते हैं, क्योंकि उसकी फर्स्ट रो में कॉम्बिनेशन कीज का QWERTY बनता है फर्स्ट 6 लेटर्स का, इसीलिए उन कीबोर्ड्स को QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है. आप अपने लेवल पे भी कीबोर्ड को देखेंगे तो ऊपर लेटर्स की फर्स्ट रो में 6 जो लेटर्स का कॉम्बिनेशन बनेगा वो QWERTY ही बनेगा, इसलिए उसको QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है. तो जब आप उस टाइप के कीबोर्ड पे जो डिलीट बटन दिया रहता है, जब डिलीट प्रेस करेंगे, it typically removes characters to the right of the cursor or insertion point. The delete key is often located above the arrow keys and is labeled delete or del. ये आपको अपर रो में दिख जाएगा, राइट साइड में डिलीट करके लिखा होगा या समटाइम्स डेल भी लिखा रहता है. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.